राधे राधे मित्रों, देखिए गोपियां भगवान श्री कृष्ण महाराज से कितना प्रेम करती थी। वृंदावन वासी आप देखिए, अक्रूर जी रथ को तैयार करके आंगन तक ले आए और भगवान श्री कृष्ण महाराज मथुरा जाने की तैयारी कर रहे हैं। गोपियों ने जैसे ही सुना कि श्री कृष्ण जा रहे हैं मथुरा के लिए और कभी वापस नहीं आएंगे, तो सबको अथाह दुख हुआ। श्री राधा जी तो मूर्छा यानी बेहोश होकर गिर पड़ी और श्री कृष्ण महाराज की लगभग 7 वर्ष की अवस्था थी और राधा जी की भी लगभग 6 साल के आसपास अवस्था थी जब श्री कृष्ण महाराज गए थे मथुरा। गोपियां कह रही हैं अक्रूर जी से, क्यों रथ को यहाँ पे ले आए, क्यों वियोग में हमें मरवाओगे, तुम्हारा नाम अक्रूर है, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। फिर गोपियां आपस में बात करती हैं कि श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाएंगे तो मथुरा की स्त्रियां काफी पढ़ी लिखी हैं, वह काफी सुंदर भी हैं, अपनी बातों में फंसा लेंगी श्री कृष्ण जी को और वह कभी वृंदावन यहाँ पे वापस नहीं आएंगे। इस तरह की गोपियां आपस में बातें करने लगी। नंद बाबा जाने की तैयारी करने लगे। तब श्री कृष्ण महाराज ने सुना कि सभी सखियां, सभी गोपियां जो हैं बहुत ज्यादा वियोग में हैं। राधा जी तो मूर्छा खा के यानी बेहोश होकर गिर पड़ी हैं। तभी श्री कृष्ण महाराज दौड़े दौड़े आते हैं, राधा जी के सिर पे हाथ फेरते हैं और उनके कान में एक बात कहते हैं कि तुम और मैं तो एक ही हूँ, मुझे अभी मातृभूमि याद कर रही है मथुरा, वहां पे जाना अत्यंत ही आवश्यक है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। और ये जो बंसी है, ये बंसी मैं आपको दे जा रहा हूँ, जब कभी भी अगर आप इस बंसी को बजाओगी मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास आऊंगा। जब भगवान ने इस तरह की बात श्री राधा जी से कही है तब राधा जी धैर्य धारण करती हैं। यहाँ पे देखिए वर्ण ये भी आता है कि श्री कृष्ण महाराज ने राधा जी से ये भी कहा था कि मैं आज के बाद कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। बांसुरी जब मैं बुलाता था तो मैं अपने गोप ग्वालों, गायों को प्रसन्न करने के लिए ही बुलाता था और ये मुझे प्राणों से प्यारी है, ये मैं आपको सौंपता हूँ और आज के बाद कभी बांसुरी नहीं बुलाऊंगा। आप जब कभी भी ये बांसुरी बुलाएंगी तो मैं आपके पास दौड़े दौड़े आऊंगा। ऐसा श्री कृष्ण महाराज राधा जी से कह के जाते हैं। राधा जी अपने मन को समझाती हैं, साथ ही साथ गोपियों को भी समझाती हैं कि इन्हें अब जाने दो। जाते समय रोते नहीं है क्योंकि अब शगुन माना जाता है। यह है सोच के सब लोग जो हैं धैर्य धारण करते हैं और ये मन ही मन सोचते हैं कि श्री कृष्ण महाराज जल्दी ही वापस आएंगे। गोपी प्रेम का वर्णन वास्तव में कोई नहीं कर सकता है, इसको समझने की अत्यंत आवश्यकता है। अगर आप धैर्य से, शांत मन से इसको सुनेंगे, समझेंगे, तभी आपको भावनाएं समझ में आएंगी। बहुत ही प्रबल भावनाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण महाराज के प्रति गोपियों की होती हैं।